Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you how to use degrees of comparison. आपने इससे पहले वीडियो तो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाना सिखाया था और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है ये भी बताया था। लेकिन केवल ये जानना तो काफ़ी नहीं है, अगर हमें यूज़ ही करना नहीं आता तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमें यूज़ करना आना है ना, तभी तो इंग्लिश आएगी हमें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाती हूँ। देखिए 3 डिग्री होती है, आपने सीखा था, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हमने बताया था कि वो एक के बारे में होती है, हम एक के बारे में बताते हैं कि हाँ वो ऐसा है। तो शिया इज इंटेलिजेंट, सिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। दोनों में क्या फ़र्क है? मीनिंग तो एक ही है लेकिन लिखने का फ़र्क है। इसमें क्या है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आया तो ए या एन यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या है, हमने गर्ल लगा दिया है तो हमें यहाँ पर इंटेलिजेंट के आई के अकॉर्डिंग एन लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री है। तो इसके बाद ये कंपैरेटिव डिग्री हमने लिखी है इसी सेंटेंस को। आप जानते हो कि जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं उनमें मोर या मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको ऐसे वर्ड्स के, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, कितने सारे इसमें सिलेबल्स हैं तो इसमें मोर आएगा। अब हमें मोर लगाना होगा डिग्री से पहले। सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन को देखिए, आपको चाहे तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए या एमसीक्यू में जो कंपटीशन में आते हैं सेंटेंसेस, उनमें आपको मिस्टेक छाटनी होती है तो वहाँ भी ये काम आएगा। और जब आप सेंटेंस बना रहे हो और 2 की तुलना कर रहे हो तब भी ये वर्ड आएगा। इसकी हिंदी होती है से। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ही देन लगता है, THAN। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, तभी आपको याद रहेगा। और फिर जिससे तुलना हो रही है वो वर्ड आ जाएगा हर ब्रदर। सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। सिया अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। भाई से की लगेगी देन। इसके बाद देन के बाद एनी अदर भी लग सकता है। ये केवल आपके लिखने में काम आने वाला है। पहचान तो आप देन से कर लेंगे कि हाँ भाई इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया है। सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। सिया अपनी क्लास के और किसी स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर ये तरीका और होता है, इसमें तो एनी अदर लगता है, इसमें लगता है ऑल अदर स्टूडेंट। यहाँ एस लग के आएगा, यहाँ बिना एस के आएगा। सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सिया अपनी क्लास के दूसरे सभी स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये केवल वे ऑफ राइटिंग है। तो आप इसमें ध्यान में रखेंगे कि सब में तीनों में आप देख रहे हो देन लगा हुआ है। इसका एक एग्जांपल मैं और दूंगी जहां पे कंपैरेटिव डिग्री लिखती है, जहां टू लिखा हुआ होता है। जैसे दिस इज बेटर ऑफ दीज टू। ये इन दोनों में बेटर है। तो इसमें जब यहाँ टू लिखा हुआ होता है तो यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं कि इन दोनों में ये बेटर है। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, इसमें देन नहीं होता। पहचान है कि इसमें टू लगा हुआ होता है। एक बात आपको इसमें और ध्यान में रखनी है कि ऐसे में देन तो नहीं लगता, लेकिन इनसे दा लगाते हैं। दिस इज द बेटर ऑफ दीज टू। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर अब हमें सुपरलेटिव डिग्री में आप जानते हैं कि ये मोस्ट लगाते हैं। अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड हो, क्योंकि वर्ड तो हम वही लेके चल रहे हैं, वही सेंटेंस लेके चल रहे हैं, तो इसमें सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज हो जाएगा।
सियर इज द। अब आप देखिए यहाँ पर दा लगेगा मोर से पहले। मोर से पहले तो कुछ नहीं लगता है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। इसमें ए एन लगाते हैं, चाहे तो अगर वर्ड के हिसाब से या तो ए लगेगा या एन लगेगा। अगर मान लीजिए पीछे नाउन लिखा हो, ज़्यादा सेंटेंस में होता है आई एम ए गुड बॉय, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो ए और एन लगाना होता है। ये पॉजिटिव डिग्री में लगाना होता है। कंपैरेटिव में केवल मोर आता है, लेकिन सुपरलेटिव में मोर से पहले द आता है। द इसलिए, जैसे इसमें आपको देन मैंने याद रखने के लिए कहा था ना, इसमें आपको द याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले द आएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं तो ध्यान में रखिए, द लिखा है तो फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री ही उसमें भरनी है। एरर फाइंडिंग कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा होना जरूरी है, या जहाँ दा है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगेगी ही लगेगी। दोनों तरीके से आ सकता है। तो सिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। सिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है सबसे। अब सबसे लंबा, सबसे ज्यादा, सबसे मोटा, सबसे पतला, कोई भी वर्ड हो सकता है। सिया इज वन ऑफ द, इसमें वन ऑफ द भी लगाते हैं। वन ऑफ द का मतलब होता है कि उनमें से एक है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। जब वन ऑफ द लगाते हैं तो पीछे एस लग के नाउन आता है। इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल्स में से एक है सिया। आपको आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करवा देते हैं ताकि पता चले कि फिल इन द ब्लैंक जब आप करते हैं तो वहाँ किस प्रकार से भरेंगे। करवाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लीजिए 2 के बजाय यहाँ पर 3 लिखा है तो ये सेंटेंस ऐसे चेंज हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट ऑफ दीज 3, या ऑफ देम या ऑफ दीज, कोई भी वर्ड हो सकता है। यहाँ 3 हम लिख देते हैं क्योंकि वहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये इन तीनों में बेस्ट है, तो फिर बेटर नहीं, फिर बेस्ट आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। अगर दीज 3 नहीं है तो दिस इज द बेस्ट ऑफ दीज, इनमें सबसे बेटर है। दिस इज द बेस्ट ऑफ देम, उनमें सबसे बेटर है। तो ऐसे भी आ सकता है। अगर 2 है तो ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी। पॉजिटिव डिग्री का 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री में ए तो लगता ही लगता है, ए और एन, लेकिन इसमें सो एज भी लगाते हैं। तो सो एज जब लगाते हैं फिर ए नहीं आता। जैसे सिया इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो तब सो एज का यूज किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो एज यूज होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो तब हम सो एज लगाते हैं। और हिंदी वही रहती है, जितना और उतना। ये नेगेटिव है, अब देख लो नोट लगा हुआ है, सिया इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अ ब्रदर। सिया उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई। दिस बिल्डिंग इज नॉट सो बिग एज दैट। ये बिल्डिंग उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि वह है। तो नोट लगा है तो हमने क्या लगाया, सो और एज का यूज किया है। ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है, याद रखना। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सीखा है तो जरा सही सही बताइए। योर हैंड राइटिंग इज देन माइन। तुम्हारी हैंड राइटिंग मेरी से देन है तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं होता। जो डिग्री मैंने पहली वाली वीडियो में आपको याद करवाई थी, कम से कम उन्हें तो याद कर ही लीजिए। इसके बाद मोहित इज देन मी। यहाँ भी देन है और यहाँ केयरफुल है, तो क्या आएगा, क्योंकि केयरफुलर नहीं होता, मोर लगेगा क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल है। तो इसलिए ये बनेगा मोर केयरफुल। मोर केयरफुल देन मी। मे इज द मंथ ऑफ द ईयर। हॉट, तो यहाँ आप देख रहे हो दा लगा है, सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है, तो यहाँ आ जाएगा हॉटेस्ट। बताया था ना, जिसमें 2 सिलेबल होते हैं और लास्ट वाला अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है,
तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। तो होटेस्ट। माई पेन इज देन रोहन्स पेन। मेरा पेन रोहन के पेन से, यहाँ देन लगा हुआ है, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री ही आएगी चीपर। इसमें तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी कर सकते हैं, ये इतना परफेक्ट रूल है। राम इज अ प्लेयर, जहाँ ए लगा है वहाँ पॉजिटिव डिग्री आती है, तो गुड का गुड ही रहेगा। अब आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करना, उनकी पहचान करना, क्या उनका अर्थ है, ये जानना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।